दोस्तों इस टाइम क्या आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग कम हो गई है, फूलों की साइज़ छोटी हो गई है और जो कलियां बन रही हैं वो सभी कलियां फूल में नहीं बदल पा रही हैं। पौधे में पतझड़ स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी रुकने लगी है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गुड़हल के पौधे की आपको किस तरीके से देखभाल करनी है आने वाले सर्दी के मौसम के लिए, साथ ही साथ किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके गुड़हल के पौधे पर 15 दिसंबर तक बराबर फ्लावरिंग होती रहे। क्योंकि दोस्तों 15 दिसंबर के बाद में ठंडक काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे में गुड़हल का पौधा डोरमेंट पीरियड की तरफ बढ़ने लगता है और 30 दिसंबर तक पूरी तरीके से डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गुड़हल के पौधे पर अगर आपके पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूलों की संख्या कम हो रही है, तो उसकी एक मेन वजह होती है कि टेम्परेचर का कम और ज़्यादा होना। क्योंकि गुड़हल के पौधे पर 25 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। इसके नीचे जाने पर टेम्परेचर पौधे पर फूल धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं। और अगर आपके पौधे पर पत्तियां पीली हो रही हैं तो दोस्तों पत्तियों के पीले होने की कई वजह होती हैं। जैसे गर्मियों में जब पौधे को पानी कम मिलता है या मौसम बदलता है, पौधे की पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं या उसकी जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, या फिर मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है तो पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए दोस्तों पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाने के लिए सर्दियों के मौसम में पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसके ऊपर पूरी देर की धूप आ सके। तो दोस्तों इसकी पत्तियाँ पीली नहीं होंगी, पत्तियों के सिरे सर्दी की वजह से ज़रूर लाल से पड़ जाएंगे लेकिन पत्तियाँ पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। इसी के साथ में सर्दियों में पौधे को पानी कम दें, क्योंकि अधिक पानी पा जाने से नमी की वजह से इसकी जड़ें गल जाती हैं और जिसकी वजह से पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है। सर्दियों के मौसम में हफ्ते में एक बार धीरे धीरे करके पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई कर देने से मिट्टी की जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो हट जाती है, साथ ही साथ मिट्टी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से डल पड़ी जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलती रहती है और वो जड़ें फिर एक्टिव बनी रहती हैं। इसी के साथ में पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए मिट्टी में जो भी खरपतवार हों उनको भी आप समय समय से हटाते रहें। अगली चीज़ है दोस्तों, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाने के लिए आपको किसी भी तरीके की इसके ऊपर कोई कटाई छटाई अब नहीं करनी है। क्योंकि अगर इस समय आप इसकी कटाई छटाई कर देंगे तो नमी की वजह से इसके टिप पोर्शन में फंगस लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो किसी भी तरीके की कटाई छटाई करने का बेस्ट टाइम गुड़हल के पौधे के लिए बरसात का या फिर फरवरी का महीना होता है। तो चलिए दोस्तों अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं और कौन से यहाँ पर आज हमें फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करना है, जिसको कि इस्तेमाल करने से हमारे गुड़हल के पौधे पर दिसंबर तक फूल आते रहेंगे, साथ ही साथ हमारा पौधा भी काफ़ी हरा भरा बना रहेगा और उसकी पत्तियां भी पीली नहीं पड़ने पाएंगी। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन लेना है और उस बर्तन में लगभग 1 लीटर के करीब साफ़ पानी को डाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है, क्योंकि चाय की पत्ती में काफ़ी अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की तो काफ़ी मात्रा होती ही है। साथ में इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, इसी के साथ इसमें टेनिन नामक एक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती हैं और पत्तियों का रंग काफ़ी चमकदार बना रहता है। अब इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र आप एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को ले लें। तो आधा चम्मच चाय वाला इसी पानी में डाल देना है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट में भी मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ ये एक केमिकल कंपाउंड होता है और इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं। इसी के अलावा जो पत्तियों का और कलियों का पीला होकर नीचे गिरना होता है वो इससे गिरना बंद हो जाता है। साथ ही साथ पत्तियों के मुड़ने की समस्या भी काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाती है और मिट्टी में जो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं, वो समस्या भी इससे दूर हो जाती है। इसी के साथ में जो इसमें सल्फ़र पाया जाता है उसकी वजह से पौधों में किसी तरीके के इंसेक्ट नहीं लगते हैं। अब दोस्तों दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लीजिए और घोलने के बाद में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हवादार जगह पर रखकर छोड़ दें।
4 से 5 घंटे के बाद में इस फर्टिलाइज़र को छान लें और छानने के बाद में इसमें उतनी ही मात्रा में साफ़ सादा पानी मिला लें। अब आधा पानी आप पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें और जो बचा हुआ आधा पानी आपके पास है उसको आप स्प्रे पंप में भरकर गुड़हल के पौधे पर अच्छी तरीके से ऊपर नीचे चारों तरफ करके स्प्रे करें। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप हर 15 दिन के अंतर पर इस प्रोसेस को अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां भी बनने लगेंगी और सर्दियों में जो पत्तियां पीली होकर नीचे गिरती हैं तो उन पत्तियों का गिरना भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।